एवरीवन, वेलकम। मेरा नाम है कृतिका। तो आज हम लोग हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो मई और जून के मैं साथ में करवाऊंगी क्योंकि इसमें ज्यादा न्यूज नहीं थी। इन महीनों में बारिशों के ऊपर ज्यादा फोकस होता है कि हुई नहीं हुई, ज्यादा हो गई, तो बस वही था। उसके अलावा मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पर टॉपिक्स निकाले हैं, जैसे कि चंबा का यहाँ पर हिमालयन ग्रे लंगूर होते हैं जो सिर्फ चंबा में पाए जाते हैं। हिमीरा शॉप्स क्या है, एचपीटीडीसी का ऑफिस चेंज कर रहे हैं, या फिर जून के जो महीने में यहाँ पर हमारे पास में कुछ इंडेक्स और सर्वे थे कि किस तरीके से यहाँ पर हिमाचल की जो इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिली है। देन मेंस के टॉपिक आ जाते हैं, मेडिसिनल प्लांट जो हैं वो एक्सटेंट हो रहे हैं हिमाचल में। सो ये आपका मेंस का टॉपिक आ जाता है। तो यही आज हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एचएस की, एलाइड की, एनटी की तैयारी कर रहे हो, उसकी डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। हमारा जो न्यू बैच है वो शुरू होने वाला है एचएस 2026 के लिए। उसके अलावा ये हमारे और कॉन्टैक्ट्स हैं, जो टेलीग्राम चैनल है उसी के ऊपर इस वीडियो की जो पीडीएफ्स हैं, मंथली वहां पर करंट अफेयर्स की पीडीएफ अपडेट की जाती है, तो उसको भी आप वहां पर कर सकते हैं। बाकी मोबाइल एप्लीकेशन है, यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। तो हम लोग शुरू करेंगे अपनी पहली न्यूज के साथ में कि हिमाचल प्रदेश की ये जो लड़की है जिनका नाम है शॉन्जिन आंगमो, शी इज 29, विजुअली इम्पेयर्ड है। ये भारत की नहीं, पूरे विश्व की पहली महिला बनी है विजुअली इम्पेयर्ड जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को यहाँ पर स्केल किया। इससे पहले 4 लोग रहे हैं, चारों जो हैं वो दे आर मेन, लेकिन शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन। और इंडियन जो है वो भी पहली ही है। यहाँ पर देखो, अमेरिकन है, चाइनीज, ऑस्ट्रियन, और फिर आपके जो यूनाइटेड स्टेट्स के अगेन अमेरिकन है। ये 2001, 2017, 21 और 23 एंड 25 में जो ये है, इनका नाम है आपका शॉन्जिन आंगमो। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, बट अगेन इनका नाम हमने याद रखना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट जो है वो कॉन्कर की। स्पेशली एलाइड वगैरह के लिए ना ऐसे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग चंबा की एक लंगूर स्पीशी के ऊपर जो यहाँ पर रहते हैं। हिमालयन लंगूर जो है वो 3 टाइप के होते हैं। उसमें से एक है आपका हिमालयन ग्रे लंगूर। ये चंबा में एंडेमिक स्पीशी है, चंबा में ही पाई जाती है। और इंपॉर्टेंट क्या है, इसका आईयूसीएन नेम जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वहां पर इसकी जो तादाद रह रही है वो 250 के करीब है, और इसका साइंटिफिक नेम है सेमनोपिथेकस एजैकस। तो ये तो हो गई हमारी प्रीलिम्स की बातें कि हाँ जी ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और इसका एक हमने प्रोजेक्ट भी चलाया था 2012-13 में। उसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई कि यहाँ पर जो आपकी ये स्पीशी है, कैसे जो भी इसकी स्पीशीज के ऊपर स्टडी थी वो इसमें पब्लिश कर दी गई। अब सिंस ये एंडेमिक है हिमाचल में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको कंजर्व किया जाए, इसकी पॉपुलेशन को आगे जो है किसी न किसी तरीके से प्रमोट किया जाए, और लोगों में भी अवेयरनेस लाई जाए, स्पेशली चंबा में सिंस ये वहीं पर पाई जा रहे हैं, कि कैसे इनको प्रोटेक्ट करना है, इनकी स्पीशी को। एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ये रहते हैं सब एल्पाइन मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में। इस बार फॉरेस्ट पे था भी क्वेश्चन आया हुआ। तो बेसिकली फॉरेस्ट जो है वो हमें हिमाचल प्रदेश में 37 माइनर टाइप के देखने को मिलते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा जो मॉइस्ट डेसिडुअस है, सबसे ज्यादा वो है। उसमें भी फिर आपका जैसे सब एल्पाइन है, एल्पाइन नहीं है ये, सब एल्पाइन जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है वहां पर हमें ये ग्रे, हिमालयन ग्रे लंगूर देखने को मिलता है। तो ये आपके कुछ फैक्ट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आ गया, एचपीटीडीसी का जो ऑफिस है वो शिफ्ट किया जा रहा है कांगड़ा, और रेरा का, साथ ही में जो रेरा का ऑफिस है उसको भी शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब इसका कारण क्या है, इसको समझने की जरूरत है। जो हिमाचल प्रदेश का स्कूल एजुकेशन का बोर्ड है वो भी पहले शिमला में ही होता था, उसको 1983 में शिफ्ट कर दिया गया धर्मशाला को। इसका मेन रीजन है डीकंजेशन ऑफ शिमला, जिसके ऊपर बहुत टाइम से जो है बातें की जा रही हैं कि शिमला ऐसे हालात में है जहां पे इतनी पॉपुलेशन के लिए वो नहीं बना था। इसी की वजह से हम वहां पर वाटर क्राइसिस देखते हैं, वहां पर हमेशा कंजेशन रहता है, ट्रैफिक जैम होता है, और अगर किसी भी तरीके का कि अर्थक्वेक वहां पे आता है तो वो बह जाएगा, ढह जाएगा आपका सारा का सारा शिमला। तो इसी के ऊपर इकोलॉजिस्ट हो गए धर्मशाला, शिमला, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो देते रहते हैं। अब इसके लिए क्या था, एक ड्राफ्ट प्लान बनाया गया था जिसको बोलते हैं शिमला प्लानिंग जो आपका एरिया है, या शिमला, इसको हमने प्लान ही डेवलपमेंट प्लान बोला था इसको, शिमला का डेवलपमेंट प्लान।
इसमें ना ये बहुत बार पिछले बहुत सारे सालों से ये आगे जाता है और फिर रिजेक्ट हो जाता है एनजीटी के बेसिस के ऊपर कि ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है कैसे इसमें छेड़छाड़ करनी है। लेकिन ये बात क्या कर रहा है, देखो इसमें बात की जा रही है कि 2041 आते आते शिमला में करीब 5 लाख की जो पॉपुलेशन है वो रह रही होगी और हर साल जो है 1 लाख ये 30,000 के पास में वहां पर टूरिस्ट आएगा। सो शिमला, मेन शिमला के लिए आपके मुश्किल हो जाएगा वो मैनेज करना। तो इसी के लिए ये जो डीकंजेस्शन है, ये आपका शिमला डेवलपमेंट प्लान है, ये बात करता है कि हमने सैटेलाइट टाउन्स बनाने हैं, उसके पास में जो एरियाज हैं उनको इस तरीके से डेवलप करना है कि जो टूरिस्ट है वो वहां पर रहने के लिए जाता है। जैसे कि आपका फागू हो गया या फिर नालदेहरा, नारकंडा, उन सारे एरियाज को हमने डेवलप करना है। तो ये सिंस कंजेशन की बात हो ही रही है, एक और उसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है कि जितने भी आपकी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको शिफ्ट करने की जरूरत है मेनलैंड शिमला में, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, अपने काम के लिए जाते हैं। तो उसी के नक्शे कदमों पर चलते हुए सबसे पहले आ गया हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो, और दूसरा है आपका रेरा का ऑफिस, वो यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है वहां पे आपके कांगड़ा को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये हमारा डेवलपमेंट का पार्ट आता है और किस तरीके से जो आपके अर्बन लोकल बॉडीज भी हैं वो इसको कैसे मैनेज करेंगी। हमें शिमला को डीकंजेस्ट तो करना ही पड़ेगा, अभी नहीं करेंगे, सारे ऑफिस उठा के तो नहीं रखे जा सकते, लेकिन धीरे धीरे करके एक एक दो दो तो उठाने पड़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज बात करती है हिम ईरा शॉप्स की, कि अगर आपको आ जाए लिखा हुआ कि हिम ईरा क्या है, तो जो आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसके हिसाब से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स हिम ईरा ब्रांड के अंडर बेच सकती हैं, जो कि इस मिशन के अंडर जो ब्रांड है वो एस्टैब्लिश किया गया। तो हिम हीरा एक बेसिकली ब्रांड है जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी महिलाओं को हेल्प करेगा। अब अगेन ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पे आप सेल्फ महिलाओं के ऊपर आते हैं सवाल की किस तरीके से उनका सशक्तिकरण जो है वो प्रदेश में किया जा रहा है, तो वहां पे इसको ऐड किया जा सकता है हिमीरा शॉप्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, ये सिर्फ मैंने लोकेशन के लिए डाला है, जिंग जिंग बार। तो यहाँ जैसे आपका यहाँ जैसे अगर हम सोचें अटल टनल है, ऐसे आते हैं साइड को, सिसु आ जाता है, फिर सिसु से ऊपर घूमते हैं, तांदी आता है, जिस्पा, दारचा। तो जो दारचा है वहीं तक पहले जाना अलाउड होता था, अब आगे भी जा सकते हैं। उस जगह का नाम है जिंगजिंग बार। आगे वैसे तो अगर बारालाचा को जाना हो तो यहीं से होके जाते हैं, बट अगेन इस एरिया तक जो है अच्छे से इसको मोटरेबल बना दिया गया है, दारचा से आगे भी जाया जा सकता है जिंगजिंग बार तक। जो आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इसको क्लियर किया और इसको वहां पर दारचा के बियॉन्ड खोल के रखा है। नेक्स्ट हमारी न्यूज है, हिमाचल प्रदेश में एक स्कीम है जिसका नाम है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, जो डोमेस्टिक हेल्प है, यानी कि किसी के घर पे महिलाएं काम करती हैं, खाना बनाती हैं, जो आपका झाड़ू पोछा है वो करती हैं। अगर वहां पर उनको 100 दिन का रोजगार मिलता है और उनके आगे बेटियां भी हैं जो 21 साल से बड़ी हैं, सेम काम करती हैं, तो वो 1500 पर महीना जो है उनको ये रिसीव होंगे, 1500 रुपए इस योजना के अंतर्गत। अब ये जो है इनको वर्किंग विमेन में ऐड किया जा रहा है। तो डेफिनेटली सोशल इश्यूज में जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इससे एम्प्लॉयमेंट का डेटा जो है वो हिलता है, इससे आप अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं निकाल सकते हैं, सिंस वर्किंग विमेन में जो है हाउस होल्ड हेल्प्स उनको भी इंक्लूड किया गया है। और ये आपने एक जो स्कीम है इसका नाम याद रखना है। फिर आ गए शाहपुर के जो सूबेदार मेजर पवन कुमार जी हैं वो मार्टियर हो गए, उन्होंने अपनी जो जीवन है वो देश के लिए दे दिया, और जो पाकिस्तान में शेलिंग हो रही थी उसके दौरान, तो इनको भी हम नमन करते हैं। फिर आ गए हमारे जून के कुछ करंट अफेयर्स, इनमें से ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको मैं एक एक करके समझाती हूँ। तो सबसे पहली है मेडिसिनल प्लांट्स, जो ये हैं धीरे धीरे बोला एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। एक्सटिंक्ट मतलब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। हमने 2006 की मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स की एक पॉलिसी भी बना के रखी हुई है कि हमारे पास इतने सारे प्लांट्स हैं कि हमें इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। एक स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड भी है जो कि बात करता है कि हमारे पास में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जिनमें से आपके मैक्सिमम जो है हम देखते हैं आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड है 12, एंडेंजर्ड हैं, और 27 स्पीशीज जो है वल्नरेबल हैं। स्टेट बोर्ड ये बात कर रहा है, इसमें से कुछ ये भी हैं, आपने सुने भी होंगे। सबसे पहला देखो बुरांश का पेड़ है, हमारा स्टेट फ्लावर है, स्टेट फ्लावर है, इसकी बहुत सारी चीजें बनती हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है।
दूसरा आ गया भोजपत्र। भोजपत्र जो है, हम चंबा वाले साइड की अगर बात करें वहां पे ये होता है और एंडेंजर्ड है भोजपत्र, अगर आप समझ रहे हो कि क्या होता है वो जो। फिर आ गया ब्रह्म कमल। ये मैंने आपको लेक्स में पढ़ाया था, जो जो श्रीखंड महादेव का वो है ट्रैक है, वहां पर नैनसार लेक आती है बीच में जाते जाते, वहां पर ये मिलता है। और बोलते हैं कि जब ये मिलता है तो इच्छा आपकी जो इच्छा पूर्ति है वो यहाँ पर होती है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। देन आ गए हम लोग तेज पत्ता, वो भी वल्नरेबल है। और यहाँ पर एक खुरासनी अजवाइन है, करू, ये जो है आपका वल्नरेबल है। तो ये अब ना जो ये जितनी भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं ये हमारे कल्चर में भी इनग्रेन्ड है। अगर आपने देखा हो कि ग्रहण होता है तो कहीं जूब जो है वो ध्रुव आपकी वो डाली जाती है, या आपका तेज पत्ता हो गया, वो तो चलो हमारे खाने वाने में भी यूज होता ही है। साथ ही में भोजपत्र है, बुरांश है। तो ये हिस्टोरिकली भी बात करें और कल्चरली भी बात करें तो किसी ना किसी तरीके से ये हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और इनको हमें बचाने की जरूरत है कि कैसे कैसे हमने इनकी हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस जो है उसको भी शुरू करना है कि इनके प्रोडक्ट से लोगों को फायदा हो सके, जो किसान है उनको फायदा हो सके। फिर कि हमें इनके जो है सीड बैंक्स बना के रखने हैं, इको टूरिज्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है कि ये हमारी यहाँ पर धरोहर है। अब जैसे मैंने आपको स्टेट बोर्ड के बारे में बताया, जो बायोडाइवर्सिटी का बोर्ड है, इसी के अंदर हमने क्या किया हुआ, हमने 3 बायोडाइवर्सिटी की हेरिटेज साइट्स भी डिक्लेयर की है। सिर्फ यूनेस्को की नहीं होती वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, हमारे पास में जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है वो है 2002 का। इसके अंडर जो है हमारे पास में 3 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं। सबसे पहला देखो ये है आपका भोजपत्र ही आ गया यहाँ पे, बेटुला यूटिलिस इसको हम लोग कहते हैं। और फिर ये पांगी में है। 3 याद करवाऊंगी मैं आपको, एक है ये, दूसरा आ गया आपका ये भी पांगी में है, हुडान बटोरी में। तो ये रोडोडेंड्रन और भोजपत्र दोनों यहाँ होते हैं। थर्ड वन आ गया आपका बर्च एंड पाइन फॉरेस्ट, जो कि है हमारा नैनगार विलेज में। नैनगार जो है वहीं पे आ जाता है आपका नीलकंठ लेक, नैनगार वैली नीलकंठ लेक। तो ये 3 आ गए, जो ही मैंने तीनों आपको जगह बताई इन सभी की। कि ब्रह्म कमल जो है वो नैनसार विलेज उसके आसपास मिलता है, यहाँ पर नीलकंठ लेक है। और फिर आपका दूसरा आ गया भोजपत्र, ये है 2 वैलीज हैं पांगी में, एक है हुडान और एक है सूरल। तो हिमाचल में 3 ही बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं, सुराल बटोरी, हुडान बटोरी और फिर नैनगार विलेज। ठीक है, तो ये 3 आपके यहाँ पर इसके अंडर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी बात करती है ब्लू शीप के बारे में। जो ब्लू शीप है वो ब्लू नहीं होती, पहली बात तो उसको हम लोग भराल भी बोलते हैं। ये जो भराल है ये लीस्ट कंसर्न्ड है, लीस्ट कंसर्न में आता है IUCN के कि इनकी पॉपुलेशन बचाने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। तो फिर इतनी क्या खुशी हो गई हमें कि ये आपका कुफरी के नेचर पार्क में कैप्टिविटी में जो है आगे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इससे क्या फायदा है। तो बेसिकली कुफरी में जो ये बात की जा रही है कि बड़ी न्यूज बनी ये कि ये एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। तो जो भराल है उसको खाता है स्नो लेपर्ड, और स्नो लेपर्ड हमें पता है कि वो आपकी यहाँ पर इंडेंजर्ड स्पीशी आती है। हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे रिवाइव भी हो रही है। डिफरेंट प्लान्स भी उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट हमने लंगूर, हिमालयन ग्रे लंगूर के लिए था, सेम स्नो लेपर्ड के भी है। तो सेम वे उनके लिए ये एक इम्पोर्टेंट प्रे एनिमल होता है जिसके ऊपर वो फीड करते हैं। तो इसी की यहाँ पर बात की जा रही है कि जो कंजर्वेशन है उसमें लिंक होते हैं, एक प्रेडेटर होता है, एक प्रे होता है। जब तक इनका बैलेंस नहीं होता तब तक डेफिनेटली जो है एक जो भी आपकी प्रेडेटर स्पीशी है वो भी राइज नहीं करती। तो हम जो है प्रे को भी हिमालयन इकोसिस्टम में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और होगा क्या, अगर बहुत सारे भी हो जाएंगे तो हैं ऐसे भेड़ू जैसे, हिरन जैसे हैं, नहीं ब्लू शीप है ये ना, शीप तो नहीं लग रही पर चलो जो भी जिस भी स्पीशी में ये आते हैं, तो अगर बहुत सारे भी घूमेंगे तो भी क्या होगा, इको टूरिज्म जो है उसके लिए डेफिनेटली इनको यूज किया जा सकता है कि जो आसपास से टूरिस्ट आएंगे उनको हिमालयन फौना देखने को यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज हमारी बात करती है कि हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने यहाँ पर चक्षु चक्र, एक सर्विलेंस का सिस्टम है जिसको कमांड सेंटर है, जिसको इनॉग्रेट किया। तो जो कमांड सेंटर है पहली बात वो धर्मशाला में है। दूसरा आ गया चक्षु चक्र। चक्षु चक्र का इससे पहले भी था हमारा एक त्रिनेत्र करके ना, थर्ड आई, तो ऐसे करके भी था। बेसिक आइडिया क्या है इसका चक्षु चक्र का,
हमारे पास में बहुत सारा क्राइम है हिमाचल प्रदेश में जिसको हम लोग मैनेज करना चाहते हैं। वो कैसे होता है मैनेज? वो होता है जब हमारे पास में कोई रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम होता है। उसके लिए हमारे पास में है CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जो कि बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें बेसिकली उसी पोर्शन में हम लोग जानने की बात करें कि सर्वेलेंस करनी है। जैसे आपकी जो पुलिस वाली वैन्स हो गई, उनके आगे कैमरा लगा हुआ है, ट्रैफिक फ्लो को कैसे रेगुलेट करना है, रियल टाइम एक्टिविटीज जो हैं वो यहाँ पर देखी जा सकती हैं। तो इस तरीके का धर्मशाला में एक कमांड सेंटर इंस्टॉल किया गया है, जिसका नाम तो क्या, जिसको हम लोग चक्षु चक्र जो है वो बोल रहे हैं। नेक्स्ट आ गया शोंगटोंग जो है आपका खड़चम प्रोजेक्ट। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि सुखू जी ने बोला कि इसको जल्दी से कवर कर दो, मतलब पूरा करो इसको। और ये कौन सी नदी के ऊपर है? तो ये सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। इसकी कैपेसिटी हम लोग को याद होनी चाहिए 450 मेगावाट। ये इट इज ओन्ड बाय हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक बहुत फन फैक्ट मैंने पढ़ा था एक दिन, मैं आपको भी बताती हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसका नाम पहले किन्नर कैलाश पावर लिमिटेड होता था, कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता था किन्नर कैलाश। अब जो है बाद में जाके ये हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन बना। ठीक है, तो ये आ गया आपका HPPCL के अंडर आता है, 450 मेगावाट का है, सतलुज नदी के ऊपर है। खड़चम है वहां जैसे जहां पे ये है हमारा, इधर से बासपा नदी जाती है, ये सतलुज आ रही है, जहां पे ये मिलती है, तो वहां पर खड़चम वांगटू आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। थोड़ा सा अगर हम लोग आगे जाए तो शोंगटोंग खड़चम पावर प्रोजेक्ट है। चलो अब शिपकिला भी कर ही लेते हैं। देखो शिपकिला जो है आपका बहुत सालों के बाद खोला गया है। इसकी लोकेशन देखें हम लोग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ जैसे है जहां से हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी एंटर करती है, वो है शिपकिला। ला का मतलब होता है पास, और इसकी जो हाइट है यहाँ पर वो है 3930 मीटर्स के पास में। अब यहाँ पे हुआ क्या है बेसिकली कि हमने शिपकिला को वापस खोल दिया है। जहां से सतलुज नदी बहती है वो है मानसरोवर, तिब्बत मानसरोवर। तो ये बहुत पुरानी यात्रा है, भगवान शिव जो है माना जाता है यहाँ पे रहते थे। तो बोलते हैं तिब्बत मानसरोवर की जो ये आपकी यात्रा है, इसको ओपन करना है। ये लॉकडाउन में 2020 में बंद कर दी गई थी। इससे पहले तो हमने पढ़ा ही है कि यहाँ पे होता था बुशहर, किन्नौर वगैरह, ये सारा बुशहर का पार्ट हुआ करता था। तो बुशहर के बीच में और तिब्बत के बीच में बाउंड्री थी कि आपका जो कैलाश है वो यहाँ पर बाउंड्री रहेगा, लेकिन जो है ये यात्रा यहाँ पर की जाती थी। चाइना के साथ में ट्रेड भी किया जाता था। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं मतलब पढ़ने के लिए, तो ध्यान से इसको पढ़ना है कि शिपकिला सिंस ओपन हुआ है तो बहुत सारी चीजें आती है। एक आती है हमारा हिस्टोरिकल प्रेफरेंस कि हिस्ट्री किस तरीके से थी यहाँ पर, फिर दूसरा आ जाता है कल्चर के साथ में कैसे जुड़ा हुआ था, फिर आता है इकोनॉमी और टूरिज्म। खोला तो इसको टूरिज्म के लिए गया, लेकिन पता हमें सब कुछ होना चाहिए। हिस्ट्री की बात करते हैं। यहाँ पर राजा केहरी सिंह के बीच में और तिब्बत के बीच में वो हो गई थी एक संधि जो है इस तरीके की हुई थी कि जिसमें आपकी हंगरंग वैली गिफ्ट में दी गई थी, लवी का मेला शुरू किया गया था, और साथ ही में जो है आपका टैक्स फ्री ट्रेड हुआ था जो कि 1962 में बंद किया गया था। तब तक हुआ है, मतलब ये ओपन बॉर्डर्स रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड आराम से होता था। फिर क्या हुआ कि आपका वापस से उसको रिज्यूम किया गया 1992 में, लेकिन 2020 में सिंस कोविड आया तो जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते हुए उसको वापस बंद कर दिया गया। फिर अभी अगर हम लोग और हिस्ट्री की बात करें यहाँ पे, तो 1514 में गुरु नानक देव जी हैं, उन्होंने भी शिपकिला पास किया था, पास को क्रॉस किया था मानसरोवर जाने के लिए। चाइना के साथ में अगर हम बात करें कि ट्रेड जो इंडिया करता है वो तो 3 ही लैंड पासेस के थ्रू करता है। एक है शिपकिला, एक है उत्तराखंड में लिपुलेख, और एक है सिक्किम का नथुला। तो ये आपके कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट 3 हो गए। तो ये आपकी हिस्ट्री रही है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने बहुत सारी देखी कि याक हो गई, आपके चतुर्मुखी हॉर्सेस हैं, हर्बल मेडिसिन हैं, वूल, टी, स्पाइसेस, सब कुछ जो है यहाँ से जाता था और आता था, ट्रेड होता था। नेक्स्ट आ गए हम लोग रिलीजियस सिग्निफिकेंस में। इसको शेयर्ड गेट या पेमाला भी कहा जाता है, क्योंकि आगे जाते हैं तो कैलाश में जो है मानसरोवर है, माना जाता है भगवान शिव जो है वहीं रहते थे। तो जो आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो भी यहाँ से की जाती है। टूरिज्म की अगर हम बात करें कि यहाँ पे टूरिज्म कैसे आएगा, अगर मैं आपको ये मैप दिखाऊं ना,
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर ये शिप किला है तो यहाँ जैसे आपके कुछ जगहें हैं, जैसे कि नाको है, हंगरंग है, नामगिया है, स्पेशली नामगिया, सतलुज यहाँ से एंटर करती है, ऊपर से स्पीति आती है, स्पीति उससे मिलती है नामगिया नामक स्थान पर। यहाँ के लोगों के लिए रोजगार जो है वो बढ़ेगा। अगर शिपकिला तक लोग जो है वो घूमने के लिए जाएंगे तो वहां के जो आसपास के लोग हैं उन्हें डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिल सकता है। बहुत सारे लोग नहीं रहते हैं यहाँ पे, थोड़े लोग रहते हैं, और यहाँ पे अभी सिर्फ जो आपके इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो जा सकते हैं, उनको ही पास दिया जाएगा। ओवरनाइट स्टे अभी भी शिपकिला में नहीं है, वापस आना पड़ता है रात रात में ही। वहां पे जो आईटीबीपी है वो यहाँ पर पर्सनल जो है वो इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि सिंस ये बॉर्डर एरिया भी है, इंटरनेशनल बाउंड्री भी है, तो वहां पर इसका सारा ध्यान जो है वो रखा जाएगा। डेफिनेटली वहां के आसपास के लोगों को फायदा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे इकोसिस्टम बनेगा। अभी वहां पर एक ऐसी टेम्पररी जैसी शॉप लगाई गई है, उसके अलावा 27-28 किलोमीटर तक कुछ नहीं है। तो इस तरीके से ये आपकी इंपॉर्टेंस है हमारे शिप किला की। नेक्स्ट है न्यूज, सिर्फ मैंने ये इसलिए डाली थी कि टेथीज फॉसिल म्यूजियम आपको पता होना चाहिए हिमाचल में कहाँ है, तो ये है कसौली में। यहाँ पर जो भी आपके पैलियोलिथिक टाइम्स के या उससे पहले वाला भी जो टाइम है 66 to 2.58 मिलियन ईयर्स अगो के फॉसिल्स हैं, उनको यहाँ पर स्टोर किया गया है। टर्शियरी एपोक का है, तो जितने भी मतलब ओवर द पीरियड शिवालिक्स में सबाथू, डगशाई, कसौली, इन यहाँ पर जियोलॉजिस्ट को एविडेंसेस मिले, वो सारे यहाँ पर इन सीटू प्रिजर्वेशन में जो है वो रखे जाने चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। अभी तो म्यूजियम में यहाँ पे रखे गए। इन सीटू प्रिजर्वेशन का मतलब होता है जहां पर है वहीं पर अगर आपको मिला है तो वहां उसको, इन्होंने जियो टूरिज्म की भी बात की है कि लोगों को उत्सुकता भी होगी, अवेयरनेस भी आएगी, और हम उसको प्रिजर्व और प्रमोट भी कर पाएंगे। तो हम इस यहाँ पर जियो टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास में यहाँ पर 2-3 रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहली देखते हैं जी कि एक है आपका इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये एक एनजीओ है जो डिफरेंट एजुकेशनल जितने भी आपके स्कूल्स कॉलेजेस हैं उनको रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसे पैरामीटर्स के ऊपर कि कैसा इन्होंने परफॉर्म किया। तो इसी में जो हिमाचल प्रदेश की पालमपुर की आपकी हमारी यूनिवर्सिटी है, उसको यहाँ पर 13th पोजिशन पर लाया गया है। तो हमें पता तो है कि पालमपुर में एग्रीकल्चर है, नौनी में नीचे आपके आ जाते हैं, तो वहां पर हॉर्टिकल्चर की है। तो जो एग्रीकल्चर वाली है उसको 13th पोजीशन पर यहाँ पर जो है रैंकिंग में रखा गया है। क्या क्या होते हैं इसके पैरामीटर्स, तो आपकी कितनी प्लेसमेंट होती है वहां से, टीचर लर्निंग का क्या हिसाब किताब है, रिसर्च एंड पब्लिकेशंस, बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर ये रैंकिंग दी जाती है। अगेन जो आपका ये इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, ये एक एनजीओ है। फिर आ गए हम लोग आगे, जो हिमाचल प्रदेश का स्टेट कमीशन फॉर विमेन है, उनकी चेयरपर्सन को चूज किया गया है जिनका नाम है विद्या नेगी। ये जो कांग्रेस है, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस, उसकी भी यहाँ पर कोऑर्डिनेटर है अभी। तो अभी फाइनली इनको जो है कमीशन की भी चेयरपर्सन बनाया गया, अपॉइंटमेंट्स में आ गया ना। फिर आ गया हमारा ये है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है, वही पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर, और उसमें हमें रैंक देती है सारी की सारी जो आपकी स्टेट्स हैं उनको। हिमाचल प्रदेश उसमें 13th स्टेट पर है। एक फैक्ट ये हो गया। दूसरा हो गया कौन सी, इसमें इन्होंने ग्रेड्स बांटे हुए हैं, जो इनके पॉइंट्स आते हैं उसके बेसिस के ऊपर उत्कर्ष, आकांक्षी, ऐसे प्रश्रेष्ठ वैसे नाम दिए जाते हैं। तो हम हैं आकांक्षी 1 की कैटेगरी में, 13th रैंक है। और फिर अगर हम ये देखें तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितना इंप्रूव किया है। इससे पहले जो है ये अभी 13th पे है, तो इससे पहले और कहाँ था वो, बुरे हाल इन द सेंस, इससे पहले कम था, तो डेफिनेटली इसमें इंप्रूवमेंट है। एग्जैक्ट अभी देख लेते हैं, कहीं पे यहीं पे होगा। 22-23 में 532 था स्कोर, अभी 537 हो चुका है ओवरऑल। जो 41 पॉइंट्स हैं उनकी इंक्रीज हमने देखी है। क्या क्या एरियाज होते हैं, तो आगे आपका टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसमें 70 से 84 पॉइंट्स की तरफ गए हैं। एक्सेस टू एजुकेशन, रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट्स, जो कि
अगेन नहीं हो रहा है ऐसा। अगर हम बहुत सारे टाइम से अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स हैं, ये हम प्रीलिम्स के लिए याद कर लेते हैं डेफिनेटली, लेकिन अगर आप बहुत सारे करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते हो, न्यूज पढ़ते हो, तो वहां पे देखते रहते हो आपकी एनरोलमेंट रेशियो जो है वो घट रहा है। बट अगेन हम जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पर उत्कर्ष में आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेफिनेटली है हमारे पास में, इक्विटी हो गया, गवर्नेंस प्रोसेस है, इन सारे बेसिस के ऊपर नंबर दिए जाते हैं और उसी के बेस पे जो टॉप रैंक है वो आते हैं प्रशिष्ट में, फिर आते हैं आकांक्षी हो गए, उत्कर्ष हैं, तो हम आकांक्षी 1 जो है इस कैटेगरी में आते हैं 13th नंबर के ऊपर, रैंक के ऊपर। नेक्स्ट आ गया आपका एक सर्वे जिसका नाम है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जो है वो 5th पोजीशन पर आ चुका है 16 स्पॉट्स क्लाइम करने के बाद में। पिछली बार 2021 में हमारा 21 रैंक था और अभी जो है वो 5th रैंक हुआ है। तो डेफिनेटली जो आपकी रैंकिंग है ये इंक्रीज हुई है, हिमाचल प्रदेश ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पर आपके इंडिकेटर्स क्या क्या है, तो स्कूल में रैशनलाइजेशन कितनी है, टीचर रैशनलाइजेशन, रिक्रूटमेंट ड्राइव, कैपेसिटी और आपका लर्निंग आउटकम फोकस, तो वही आपके ये पैरामीटर रखे होते हैं इन्होंने कि जो बच्चे हैं वो कितने एफिशिएंट है, वो अपनी एफिशिएंसी जो है इम्प्रूव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर बहुत लंबे टाइम तक किसी स्कूल में वैकेंसीज हैं तो कितने टाइम तक रही हैं, रिक्रूटमेंट किसके क्या बेसिस हैं, तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है ये रैंकिंग आई है। हम लोग 21 से 5th पोजीशन पर जा चुके हैं। फिर आ गई हमारी आज की लास्ट न्यूज, राजा खास, हिमाचल प्रदेश का पहला सोलर विलेज डिक्लेयर किया गया है। हिमाचल में जो पहला सोलर हमारा पावर प्रोजेक्ट था वो था नैना देवी में। नैना देवी में जो मंदिर है वहां पर जो लगा वो पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट था। उसके बाद में हम लोग बाकी जगह गए हैं, जैसे आपने न्यूज में पढ़ा होगा पेखूबेला, पेखूबेला ये है ऊना में, तो ये हमारा अभी तक का सबसे बड़ा ये सोलर पावर प्रोजेक्ट है। अब जो पहला हमने वो गांव है वो है राजा खास, इंदौरा में है, कांगड़ा के। और उसके साथ में मतलब क्या होता है मॉडल सोलर विलेज होने का, तो कि वहां पे जितने भी आपके वो हैं घर, तो चलो ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, पंचायतें हो गई, वो सारे सोलर पावर पे यहाँ पर चलेंगे। ठीक, तो ये आपका टॉप परफॉर्मिंग विलेज हमारे पास में आ चुका है। ओह, एक और हमारे पास में न्यूज है, ये है स्वच्छ जल शोधन योजना। जैसे इसका नाम है, जो सीएम साहब है उन्होंने ये इनॉग्रेट की कि साफ जल होना चाहिए पीने के लिए, क्योंकि स्पेशली हम जब मॉनसून की बात करते हैं सबसे ज्यादा वाटर बॉर्न डिजीज हो गई या कोई भी आपके हेल्थ में इश्यूज आते हैं वो पानी की वजह से आते हैं। तो बोला अगर पानी पीने के लिए साफ होगा तो जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी कम प्रभाव पड़ेगा, या फिर डिपेंडेंसी जो हमने इतने सारे लोग बीमार होकर हॉस्पिटल जाने वाले वो नहीं जाएंगे। तो इसी के लिए ये मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना जो है वो इनिशियल स्टेज में भी शुरू की जाएगी कि किस तरीके से जो आपके आरओज हैं, यूवीज हैं, उनको अलग अलग जगह पे इंस्टॉल किया जाएगा। फिर आ गए हम लोग त्रिलोकीनाथ श्राइन में, जो कि बैजनाथ में है। यहाँ पर ये इसको बेसिकली कि कैसे बचाना है, त्रिलोकीनाथ सिर्फ ऊपर नहीं है, जो आपका उदयपुर है लाहौल एंड स्पीति में, वहां पे भी ना एक त्रिलोकीनाथ जी का मंदिर, और एक जो है वो त्रिलोकपुर है सिरमौर में, लेकिन एक त्रिलोकीनाथ यहाँ पर जो बैजनाथ जी का मंदिर है वहां पर भी है। अब ध्यान से सुनना है, ध्यान से ये है कि जो बैजनाथ है वो वैद्यनाथ शिवाइटीज है, सबसे पहले भगवान शिव का स्वरूप है। दूसरी बात आ जाती है कि त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों के जो नाथ हैं, आपके त्रिकालदर्शी हैं भगवान शिव, उनकी पूजा की जाती है। फिर यहाँ पर जो आपका बैजनाथ का मंदिर है उसको बनाने वाले थे 2 मर्चेंट्स, भाई थे अहूका और मन्यूका। वहां पर हमें यूओलॉजीज मिली हैं जहां पर हमें लक्ष्मण चंद्रा का नाम और जगदीश चंद्रा, ये 2 नाम देखने को मिले हैं। 2 नाम ये बैजनाथ में मिले हैं। कौन से स्टाइल से बना हुआ है, तो नगर आर्किटेक्चर में बना है और 13th सेंचुरी में यहाँ पर बनाया गया है। बेसिकली बात यही हो रही है कि जब मानसून में भी बहुत ज्यादा बारिश होती है तो इसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, तो हमें इसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पर इसको अपने इसकी जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। तो यही थी बस आज की न्यूज, एंड आई थिंक आपको ये समझ आई होगी। जो भी आपको लगता है कि कैसा रहा लेक्चर, जरूर ड्रॉप कीजिएगा अपना कमेंट। और ये मेरे चैनल्स हैं जहां पर ये आपका इंस्टाग्राम एंड ट्विटर है, सो दैट जो भी मैं एजुकेशनल चीजें पोस्ट करती रहती हूँ वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।